ब्राजील के बेले में चल रहे यूएन जलवायु सम्मेलन कॉप 30 के दौरान बड़ा हादसा। कार्यक्रम पवेलियन में आग लगने से मची अफरा तफरी। पवेलियन के अंदर भागते नजर आए लोग। ब्राजील के पर्यटन मंत्री के मुताबिक चीनी पवेलियन के पास से हुई आग की शुरुआत देखते देखते तेजी से फैली आग प्लाईवुड और प्लास्टिक से बने कई पवेलियन आग की चपेट में आए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने इमारत को करवाया खाली। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग में झुलसने से 13 लोग हुए घायल। लुधियाना में पुलिस ने पाकिस्तानी आतंकी मॉड्यूल के 2 आतंकवादियों को किया गिरफ्तार। एनकाउंटर के बाद पकड़े गए दोनों आतंकी। दिल्ली अमृतसर हाईवे पर पुलिस के रोकने पर दोनों आतंकवादी ने की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों गोली लगने से घायल। पुलिस ने घायल आतंकियों को अस्पताल में कराया भर्ती। आतंकियों के पास से 2 चीनी हैंड ग्रेनेड, 5 चीनी पिस्तौल और 50 से ज्यादा कारतूस बरामद किए। दिल्ली ब्लास्ट के 4 मुख्य आरोपी कोर्ट में पेश। अदालत ने 10 दिन के एनआईए कस्टडी में भेजा। अब तक ब्लास्ट केस में टोटल 6 आरोपी गिरफ्तार। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी की बड़ी मुश्किल में पैतृक बहुमंजिला मकान तोड़ने का नोटिस जारी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की सीक्रेट पार्किंग का खुलासा। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पेंट कर पार्किंग के गेट से नाम छिपाया गया। वॉक थ्रू। वहीं दिल्ली ब्लास्ट मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक्शन। अनंतनाग से सरकारी मेडिकल कॉलेज में की छापेमारी। कश्मीर टाइम्स के दफ्तर पर जम्मू कश्मीर पुलिस की एसआईए टीम की रेड। एक AK-47 पिस्टल राउंड और 3 लीवर ग्रेनेड जब्त। कश्मीर टाइम्स पर हुई रेड पर बोले डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, पिक एंड चूज बेसिस पर नहीं होनी चाहिए रेड। अलीगढ़ में मदरसा टीचरों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस अब जरूरी हुई। यूपी सरकार के निर्देश पर प्रशासन का फैसला। महाराष्ट्र के अक्कलकुआ मदरसे की होगी जांच। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने 1000 करोड़ के घोटाले और विदेशी नागरिकों के शरण देने का आरोप लगाया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन पदयात्रा में विस्फोट की साजिश का लगाया आरोप। कहा, हरियाणा में मिले विस्फोटक से आतंकवादी यात्रा में ब्लास्ट करना चाहते थे। बाबा बागेश्वर ने छतरपुर में सनातन पदयात्रा को बताया सफल। कहा, इससे हिंदू एकता को ताकत मिली। छुआछूत के खिलाफ समरसता का संदेश गया और वृंदावन में शराब की दुकानों पर कार्रवाई हुई। शिमला में संजौली मस्जिद का मामला फिर गरमाया। देवभूमि संघर्ष समिति का आज से प्रदर्शन। अवैध मस्जिद में नमाज रोकने की मांग। देवभूमि संघर्ष समिति ने संजौली पुलिस स्टेशन के बाहर अनशन शुरू किया। बच्चों को आज स्कूल नहीं भेजने की अपील की। पीएम मोदी का आज से 3 दिवसीय साउथ अफ्रीका दौरा। जोहान्सबर्ग में चल रहे 20वें G20 लीडर समिट में करेंगे शिरकत। विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने बताया, राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के न्योते पर दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं। पीएम मोदी G20 के एजेंडे पर भारत का नजरिया रखेंगे। पीएम मोदी G20 लीडर समिट के 3 सत्र को करेंगे संबोधित। कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। बिहार में नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लेते ही आज देंगे बड़ी सौगात। सीएम महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खाते में आज आएंगे 10,000 रुपए। सीएम नीतीश कुमार आज जारी करेंगे महिला रोजगार योजना की 9वीं किस्त। चुनाव प्रचार के दौरान महिलाओं को योजना जारी रखने का दिया था भरोसा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर तंज। कहा, महागठबंधन को जंगलराज और घुसपैठियों पर भरोसा था। एनडीए ने राज्य को सुरक्षित बनाया। पीएम मोदी ने नीतीश को बताया कुशल और अनुभवी प्रशासक। कहा, मुख्यमंत्री के सुशासन का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने की दी बधाई। कहा, उम्मीद है जनता से किए वादे पूरे करेंगे। AIMIM चीफ ओवैसी का आज से 2 दिवसीय सीमांचल दौरा। बलरामपुर, बायसी और अमौर में जनसभा करके 5 सीट जिताने के लिए जनता का जताएंगे आभार। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखी चिट्ठी। एसआईआर की प्रक्रिया कुछ समय के लिए रोकने की मांग। सीएम ममता बनर्जी ने लिखा, मिसमैनेजमेंट के चलते चल रही है एसआईआर प्रक्रिया। इससे अराजकता जैसे हालात हैं, ये और भी खतरनाक। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने पूछा, एसआईआर रोकने वाली ममता बनर्जी कौन है? ये एक संवैधानिक संस्था पर सीधा हमला है। शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता पर सत्ता जाने के डर से हंगामा करने का आरोप लगाया। कहा, 9वीं बार हो रहा है एसआईआर। सीएम लोगों को डरा रही हैं। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार का ममता पर पलटवार। कहा, ममता बनर्जी एसआईआर को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। एसआईआर से सिर्फ बंगाल को ही दिक्कत क्यों? ममता बनर्जी पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन का अटैक। कहा, एसआईआर का विरोध करने का नाटक कर रही है सीएम। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर निशाना। कहा, बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, एसआईआर होकर रहेगा। ममता बनर्जी के समर्थन में उतरे टीएमसी नेता कुणाल घोष। कहा, बीएलओस पर बहुत प्रेशर, लोग दबाव में आकर आत्महत्या कर रहे हैं। एसआईआर साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए। जयपुर में एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। पुलिस से हुई हाथापाई। पुलिस ने की पानी की बौछार। एसआईआर के खिलाफ चेन्नई में AIADMK भी सड़क पर उतरी। डीएमके सरकार पर वोटर लिस्ट रिवीजन में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया।
पंजाब में कांग्रेस का वोट चोरी गद्दी छोर सिग्नेचर कैंपेन प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी सचिव जनता के साइन किए फॉर्म सौंपे। एकनाथ शिंदे के दिल्ली दौरे पर उद्धव ठाकरे का तंज बिना नाम लिए, कहा उनकी हालत लाचार जैसी, कुछ काम ना होने पर पापा के पास पहुंच जाते हैं। मुंबई बीएमसी चुनाव पर महायुति में तनाव बढ़ा, अजीत गुट के नवाब मलिक को चुनावी जिम्मेदारी सौंपने से बीजेपी नाराज। अयोध्या में श्री राम मंदिर में ध्वजारोहण के लिए आज से शुरू होगा पूजन। 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे 191 फीट ऊंचे शिखर पर ध्वजारोहण। श्री राम मंदिर ध्वजारोहण पूजन की पूर्व संध्या पर 551 महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। मुख्य यजमान ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने सरयू तट पर किया कलश पूजन। रामपथ पर निकाली गई कलश यात्रा रामकोट की परिक्रमा करते हुए श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचे। ध्वजारोहण अनुष्ठान में किया जाएगा जल का इस्तेमाल। श्री राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह का निमंत्रण पत्र आया सामने। यूपी के गवर्नर आनंदीबेन, सीएम योगी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में होगी समारोह। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा, मंदिर निर्माण में शामिल सभी एजेंसियां ध्वजारोहण में होंगे। 7,000 से ज्यादा मेहमानों का आमंत्रित किया गया। वहीं श्री राम मंदिर ध्वजारोहण के पहले अयोध्या में बढ़ाई गई सुरक्षा। श्री राम मंदिर कैंपस के आसपास भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात। रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी ने कसा शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी मामले में चार्जशीट दाखिल। ईडी के समन जारी करने की प्रक्रिया में कई बदलाव। अब समन में सिस्टम जनरेटेड क्यूआर कोड होगा। समन के साथ यूनिक पासपोर्ट भी होगा। दिल्ली दंगों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली पुलिस ने कहा, जब बुद्धिजीवी आतंकवादी बनते हैं तो वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। दुलार्चन हत्याकांड में जेल में बंद अनंत सिंह को झटका। पटना सिविल कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। दिल्ली में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में एनएसए अजीत डोवाल ने समुद्र को बताया सबसे बड़ी विरासत का। समुद्री इलाके की सेफ्टी, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी हमारी जिम्मेदारी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय जहाजों के लिए आव्रजन प्रक्रिया खत्म की। साइन ऑन, साइन ऑफ और शोर लीव पास की नहीं होगी जरूरत। विदेश मंत्री जयशंकर से मिले अफगानिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर। ट्रेड, कनेक्टिविटी समेत कई मुद्दों पर हुई बात। महाराष्ट्र के कल्याण में कॉलेज छात्र ने की खुदकुशी। ट्रेन में मराठी नहीं बोलने पर कुछ यात्रियों ने की छात्र की पिटाई। स्ट्रेस में आकर छात्र ने घर में फांसी लगाकर सुसाइड किया। छात्र के पिता के मुताबिक ट्रेन में हिंदी बोलने पर लोगों ने की पिटाई। पिता की मांग भाषा को लेकर ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। पुलिस मामले में केस दर्ज, जांच में जुटी। दिल्ली के प्रीत विहार से पुलिस ने चोर को किया गिरफ्तार। चोर के पास से चोरी के 2 मोबाइल बरामद। पंजाब के मोगा में पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से प्रतिबंधित ट्रेमाडोल की 15,000 गोलियां बरामद की। एमपी के ग्वालियर में पुलिस ने 17 दुर्लभ कछुए के बरामद। पुलिस ने तस्करी कर ले जा रहे शख्स को किया गिरफ्तार। सबरीमाला गोल्ड रॉबरी केस में एक्शन टीडीबी के पूर्व प्रेसिडेंट ए पद्म कुमार अरेस्ट। कर्नाटक के बीदर में कार का टायर पंचर करके लूट। नेशनल हाईवे पर करीब 24 लाख के गहने फिल्मी स्टाइल में लूटे गए। भोपाल में इंजीनियर्स का नया कारनामा। एक मेट्रो स्टेशन की ऊंचाई हुई कम, अब सड़क को तोड़कर हाइट की जा रही है मेंटेन। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए सरकार का एक्शन। पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने 1250 कंस्ट्रक्शन साइट्स का दौरा किया। पर्यावरण मंत्री सिरसा ने 200 कंस्ट्रक्शन साइट्स को नोटिस किया जारी। 50 साइट्स किए गए बंद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने ताज का किया दीदार। उनके साथ 40 देशों के 126 स्पेशल गेस्ट ने भी ताज को देखा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कल से गुवाहाटी टेस्ट का होगा आगाज। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में साउथ अफ्रीका 1-0 से आगे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट होगा आगाज। वहीं 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में साउथ अफ्रीका 1-0 से है आगे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले भारतीय क्रिकेट टीम खिलाड़ियों ने किया मां कामाख्या देवी के दर्शन। मंदिर में जाकर लिया जीत का आशीर्वाद। गुवाहाटी के एसीए स्टेडियम में टीम इंडिया ने प्रैक्टिस सेशन में लिया हिस्सा। प्रैक्टिस सेशन के दौरान नजर आए ऋषभ पंत, केएल राहुल और जसप्रीत बुमराह।